टुडे आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आपको किस तरीके से रिवीजन करनी है फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और फॉर द यूपीएससी एग्जाम। टाइम देना है वो अपने प्रीलिम्स प्लस मेंस के सब्जेक्ट्स को देना है, ठीक है। इसमें आपका बेसिक रहता है Hello everyone, welcome to Yojana IAS. Myself is Kiran Karakoti and I am working in Yojana IAS as a career psychologist. Today I just wanted to tell you कि आपको किस तरीके से रिविजन करनी है for the all competitive exam और for the UPSC exam, ठीक है। मैंने ना टॉपर्स की स्ट्रैटेजी ली है जिसमें हमें पता चलेगा कि देखो टॉपर्स तो बहुत सारे होते हैं बट हमें स्ट्रैटेजी तो एक ही फॉलो करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे कि क्या हमें किस तरीके से स्टार्ट करना होता है। फर्स्टली ना हमें अपना एक टाइम पीरियड का पार्टीशन करना होता है। आपका जो भी टाइम पीरियड आप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 3 मंथ आपको जो टाइम देना है वो अपने प्रीलिम्स प्लस मेंस के सब्जेक्ट्स को देना है, ठीक है। इसमें आपका बेसिक रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस इन टेक और करंट अफेयर तो इम्पॉर्टेंट है ही है। सेकेंड जो 3 मंथ का पीरियड होता है ना, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर तक, वो आपको सिर्फ अपने मेंस के लिए देने हैं, मेंस के सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपका आता है इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एथिक्स। जब आपके 3 मंथ का ये कवर हो गया, आपको ना उसके बाद जनवरी से अपनी मॉक टेस्ट और रिवीजन शुरू कर देनी होती है प्रीलिम्स के लिए। और जब आपके मार्च का टाइम आता है, अप्रैल मई में, इसमें सिर्फ आपको PYQs और मॉक टेस्ट को प्रॉपरली उसका जो आंसर होता है उसको आपको एनालाइज करना होता है, ठीक है। अब जब आपने ये चीज कर ली है ना, आपको ये पता होना चाहिए, जो कि सभी बोलते हैं, कि आपकी जो रिवीजन होनी चाहिए ना, देखो यूपीएससी में एक बार पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता और कंसीडर भी नहीं होता, आपको खुद पता है, वो तो याद ही नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट की मिनिमम 10 टाइम्स रिवीजन करेंगे और मैक्सिमम 15 तक करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ आपका वो सब्जेक्ट क्लियर हो गया है। और रिवीजन देखो, अब आप ये देखो, अगर एक बुक में 300 पेजेस है, तो आप पर डे अगर 30 पेज मतलब पर डे 10 पेज पढ़ोगे तो आपकी 30 डेज, दैट मीन्स 1 मंथ में एक बुक कवर होगी। इस अकॉर्डिंग अगर 10 देखोगे तो इस अकॉर्डिंग तो 10 मंथ आपको लगेंगे। लेकिन जब हम बार बार रिविजन करते हैं ना, तो हमारा ये टाइम कम होते रहता है। आप अभी 10 पेज पढ़ पा रहे हैं, कभी आप 15 पेजेस भी पढ़ पाएंगे एक दिन में, 30 पेजेस भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जब तक आपकी एक बुक 300 पेजेस की 1 से 2 पेजेस में नहीं आ जाती, तब तक आपको अपना रिवीजन करना है, ओके। इसके बाद करंट अफेयर में मोस्टली बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि देखो करंट अफेयर पढ़ना भी जरूरी है और याद रखना भी जरूरी है। तो पढ़ना कैसे है, पहले तो यही पता होना चाहिए हमें। पढ़ने के लिए देखो, हमें ना डेली करंट अफेयर पढ़ना होता है। करंट अफेयर की वीडियो है, उसमें जाके वो देख लेना किस तरीके से पढ़ना है। और डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना होता है। करंट अफेयर और न्यूज़पेपर में सिमिलरिटीज, मतलब सिमिलर सिर्फ ये होता है, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही सकते हैं, करंट अफेयर के लिए आपको ना कुछ वेबसाइट्स पे जाना होता है, जैसे योजना की है या फिर कोई भी, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर को आपको 15 मिनट में 45 मिनट में कवर करना होता है, ठीक है। जब आप इनिशियली आपको टाइम लगेगा, 2 आवर्स भी लग सकते हैं, 1.5 आवर्स भी, अगर आप बहुत अच्छे से समझते हैं तो। लेकिन बाद में आपको इस टाइम को रिड्यूस करके 45 मिनट्स तक लाना है। उसके अगले दिन आपको ना रिविजन करनी होगी उसकी थ्रू MCQs, और रिविजन करने के बाद आपको वीकली रिविजन करनी होगी करंट अफेयर की। तो यहाँ से ना जो वेबसाइट्स में, जैसे कल्चरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट है या PIB इंडिया की वेबसाइट है, तो वहाँ की जो न्यूज़ होंगी ना इम्पॉर्टेंट, वो आपको जब आप वीकली रिविजन करोगे करंट अफेयर की, तो वो आपकी न्यूज़ कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको वीकली MCQs करने हैं। तो ये आपका 1
वीक का करंट अफेयर आपका यहाँ से कवर हो गया, उसके बाद मंथली मैगजीन से आप कवर करेंगे और दोबारा रिविजन करेंगे। और देखो फर्स्ट टाइम जब हम मंथली मैगजीन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें 60 के अप्रॉक्स पेजेस होते। आप ये लेके चलना कि आपको पर डे 10 पेज पढ़ने हैं या फिर 5 पेज पढ़ने हैं, जितने भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आप पर डे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ना जब आप सोचो जब आपकी वीकली भी कवर हो गए हैं करंट अफेयर, तो मंथली में इतना सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो रिविजन के लिए होगा और आप जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके एडिटोरियल वाला सेक्शन है जो बच्चों को बहुत दिक्कत देता है कवर करने में, ठीक है। एडिटोरियल को सबसे पहले आप रीड करेंगे, उसमें से ना कुछ जो मतलब ऐसे पॉइंट उसमें से देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपको लगता है कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, और फिर उसमें से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मतलब जिनके आपको मीनिंग नहीं पता है, होते हैं बहुत सारे, द हिंदू में तो बहुत ही होते हैं, वो वाले वर्ड्स आप इसमें से ढूंढेंगे और उनको साइड में ही इस तरीके से आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं जैसे आपने इंडिया फ्रांस के रिलेशंस पे एडिटोरियल पढ़ा है, ठीक है। आप एक साइड लिखो इंडिया फ्रांस रिलेशन, दूसरी साइड, क्योंकि आपको भी पता ही है इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है पेपर 2 GS2 का, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐसे मार्क करो, एक पॉइंट यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, तीसरा ऐसे, उसके बाद 3 पॉइंट लिख के यहाँ पे लिख दिया फैक्ट्स, चैलेंजेस जो जो फेस करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या हमारी जो रिलेशन है उससे क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस चीज में बैठ रही है, वो सब चीजें आप ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। और हमेशा जब भी आप करंट अफेयर के नोट्स बनाएं, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएं, वो हमेशा लूज शीट पे बनाना जो कि A4 शीट होती है, ताकि आप जब उसको स्टैटिक पार्ट से लिंक करो ना, तो आप जहाँ पे भी आपने स्टैटिक के नोट्स होंगे या फिर बुक्स जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आप वो पर्टिकुलर पेज अटैच भी कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि करंट का स्टैटिक से कौन सा पोर्शन इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और फिर उन पॉइंट्स को ना समराइज फॉर्म में करके अपना एक जैसे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके बाद गो थ्रू कर लिया जस्ट कि हाँ ये है, ठीक। याद करने का सबसे फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी अगर आगे आपकी क्वारी है तो आप यही नंबर है योजना IAS का, आप इस पे कांटेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आपकी सारी क्वारीज सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग UPSC एग्जाम और किसी भी स्टेट PCS के लिए अगर आप देख रहे हैं, ओके। या फिर आप इस मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। होपफुली आई सॉल्व ऑल द डाउट ऑफ योर्स। थैंक यू।